में शहीद स्मारक झुंझुनू के अंदर और कुछ देर के अंदर जो विधायक बहरोड विधायक के बलजीत जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर काफी संख्या के अंदर लोग मौजूद हैं। अभी जैसे वो यहाँ पर काले कपड़े पहनकर और यहाँ से गांधी चौक तक दौड़ने वाले हैं, कुछ देर के अंदर वो आ जाते हैं। है हमारी और राजस्थान की सरकार को 10.5 महीने पहले जब मैं सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ा तो मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी और मुझे भरोसा दिया था सरकार ने कि आपकी मांगों को पूरा करेंगे। राज्यसभा चुनाव के वक्त भी वचन दिया था मुख्यमंत्री जी ने, आपकी मांगों को पूरा करेंगे। मैंने सरकार को बताया, पिछले 4 साल से बताता आ रहा हूँ कि राजस्थान के बेरोजगारों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। भर्तियां निकलती नहीं है, गिनी चुनी भर्तियां निकलती हैं, कोई मामूली सी उसमें संख्या होती है और उनका भी पेपर आउट हो जाता है। कभी कोई विसंगति के कारण कोर्ट में फंस जाती है और किसान बेहाल है कि उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा, खेत को पानी नहीं मिल रहा, उसको बिजली नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रहा और उसका बेटा है वो रो रहा है कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार का दायित्व है कि वो रोजगार दे किसान के, मजदूर के बच्चों को जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरियों पे भी डाका डल रहा है क्योंकि देश में 22 राज्य ऐसे हो गए जहाँ राजस्थान के जवान को एक भी नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने अलग अलग कानून बना के सारी नौकरियों को रिजर्व कर दिया वहां के बच्चों के लिए। तो हमने मांग की कि भाई राजस्थान का जो बच्चा है, कोई बेरोजगार युवा है, वो अनाथ नहीं है कि उसकी नौकरियों पे कोई भी डाका डालता रहेगा। राजस्थान सरकार भी कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्ती निकलेगी उसमें 100% राजस्थान के युवाओं को नौकरी मिलेगी और प्राइवेट कंपनियों में कम से कम 75% का आरक्षण स्थानीय जवानों को मिलेगा। और जो पेपर लूट हुए लुटेरे हैं, हमने कहा एक खून की सजा फांसी है, तो लाखों जवानों का खून करने वाले इन पेपर लुटेरों को एनकाउंटर में जब तक सरकार नहीं उड़ाएगी तब तक ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। इसलिए इनको एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए, किसान को उसकी फसल का पूरा दाम देना चाहिए, ये सरकार से मांग है। और 5 लाख भर्ती एक मुश्त सरकार निकाले और भर्ती कैलेंडर जारी करे। इस डेट को 2 महीने बाद परीक्षा, 4 महीने बाद रिजल्ट और 6 महीने बाद ज्वाइनिंग दे, ताकि आदमी को पता रहे, बेरोजगार को, कि मैं मेहनत करूंगा तो 6 महीने में मेरी जॉब लग जाएगी। वरना तो रीट की परीक्षा ये 5 साल से चल रही है, 5 साल से एग्जाम दे रहा है, लेकिन आदमी को कोई नौकरी मिलने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत सी भर्तियां हैं 9-9 साल से लंबित पड़ी, अभी तक उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो सरकार ने एक मजाक सा बना के रख रखा है युवा जवानों के साथ। अरे 9-9 साल तक लंबित करते रहोगे भर्ती, उसकी पूरी जवानी चली जाएगी, क्या नौकरी आप दोगे? अभी सेना के अंदर है, वो बच्चे भर्तियां नहीं निकाली और अब एक भर्ती देखी बच्चों ने, अब वो बच्चे ओवर एज कर दिए उनको कि अब आप सिर्फ भर्ती भी नहीं जा सकते। और भर्ती भी कितने दिन के लिए कर रहे हो? 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हो। अरे एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है, एनसीसी 3 साल की और नौकरी उसकी पूरी की पूरी 4 साल की, उसमें भी 1.5 साल ट्रेनिंग के, और फिर रिटायरमेंट में 21 साल के बच्चे को। जबकि 80,000 से 1 लाख जवान हर साल सेना में भर्ती होते थे और 100% के जवान गांव के किसानों के बच्चे होते थे। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करते हो तो आईएएस का जैसा पेपर पकड़ा देते हो। किसान का बच्चा सोल्व नहीं कर पाता, पेपर चुरा के लाता है, वो सोल्व कर देता है। भीनमाल में मैं गया तो मुझे उनके जवानों ने बताया कि हमारे परिचित पड़ोस के 2 ट्रक ड्राइवर 10-10 लाख में पेपर खरीद के लाए, उनका सिलेक्शन हो गया और पढ़ने वाले बच्चे रोते हुए आ गए। तो इस तरह से नहीं चलेगा, सरकार को युवाओं की सुननी पड़ेगी क्योंकि बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई है। ना तो स्टेट गवर्नमेंट नौकरी दे रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी दे रही है। आखिर जाए तो जाए कहाँ मर जाए हम? अरे इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका थी तो किसान मजदूरों के बच्चों की रही है। और 75 साल देश आजाद होगा, आज भी किसान बेटी का ब्याह करता है तो कर्जा लेकर के आ रहा है। 75 साल पहले भी कर्जा लेकर के आ रहा था, आज भी रोते हुए हम घूम रहे हैं। इसलिए किसके पास जाएं? इसलिए ऐसा नहीं चलेगा, अति हो गई है, पानी सर से ऊपर गुजर गया। गांधी जी ने भी कहा था, नारा दिया था लास्ट में, करो या मरो। इसलिए करो या मरो के ऊपर हम उतर आए। सरकार युवाओं के गुस्से को पहचाने, उसके सीने में जो आग लगी है उसको पहचाने और जल्दी उसके साथ न्याय करे। अभी सुनने में भी आया कि गोरखड़ा भी गया है और वो मामलों थे समझो भी को बदल के खड़ो है। देखिए, मैं तो खुद ही कहता हूँ हमेशा ही कि किसान के साथ न्याय होना चाहिए, किसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसान के साथ न्याय होना चाहिए, उसको उसका हक मिलना चाहिए। और मैं मांग करता आ रहा हूँ शुरू से कि स्थानीय जो भी कंपनी लगे तो 75% स्थानीय जो बच्चे हैं उनको रोजगार दे। ये पूंजीपति आते, जमीन हमारी लेते हैं, पानी हमारा लेते हैं, बिजली हमारी लेते हैं, पोल्यूशन हम झेलते हैं और नौकरी देते नहीं है। सिर्फ लूट खसोट मची है। सरकारें सिर्फ
चुनाव के वक्त जनता की बात करती है, उसके बाद पूंजीपतियों के ये फेवर में बैठी रहती है, जो बिल्कुल इसकी मैं निंदा। राजस्थान सरकार पे कमीशन खोरी का भी आपने आरोप लगाया है, इसको लेकर देखिए कमीशन खोरी यही है, कमीशन खोरी यही है कि अडानी है, अडानी को 1.5 लाख बीघा जमीन दे रही है अडानी को, पहले 38,000 बीघा दे दी, कोड़ियों के दाम दे रहे हैं और सड़कें बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, मेट्रो खाली दौड़ रही है। अरे वो मेट्रो जब जरूरत हो थोड़ी तब बन जाएगा वो ब्रिज, अगर उस पैसे से आप तनख्वाह दे दोगे, नौकरी दे दोगे तो क्या चला जाएगा आपका, गरीब का परिवार चल जाएगा, पेट पड़ जाएगा, जहाँ जरूरत नहीं है उस पैसा खर्च रहे हो। मैंने कहा कि उस मेट्रो से ज्यादा पानी की जरूरत है पहले हमें, तो झुंझुनू में यमुना का पानी लेकर के आओ, चंबल का पानी और 13 जिलों में लेकर के जाओ। और वो नितिन गडकरी जी ने कहा था कि ट्रीट करके हम समुद्र का पानी पीने लायक बना के नहर से पश्चिमी राजस्थान में ले आएंगे, तो लेकर आए ना, वो कब लेकर के आएंगे, जब हम मर जाएंगे तब लेकर के आएंगे क्या पानी, वो लेकर के आएंगे। सर युवाओं को साथ भी खूब मिल रहे हैं, अगर मान लो दौड़ से सरकार हमारी मांग नहीं माने, आगे भी कैसे नहीं मानेगी, कैसे नहीं मानेगी, सरकार की ऐसी की तैसी माननी पड़ेगी। एक कमेटी बनाई थी कि हम जल्दी ये कानून बना देंगे, आपकी मांगों को माना जाएगा। मैंने कहा था 5 लाख भर्ती एक साथ सरकार निकाले, भर्ती करेगा, जारी करे, इस तारीख को परीक्षा होगी, इस तारीख को रिजल्ट आएगा और इस तारीख को ट्रेनिंग दे दी जाएगी। लेकिन अभी जब विधानसभा चली तो सरकार ने जवाब दिया कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है और इसलिए आपकी मांग अभी पूरी नहीं की जा सकती। अरे जब मुख्यमंत्री एक विधायक को जवाब देके कर गया तो इससे बड़ी अफसोस की बात हो नहीं सकती। इसलिए इसी विधानसभा में मैंने संकल्प लिया और मैंने कहा 200 विधानसभा के मुख्यालय को दौड़ूंगा, वाले कपड़े पहन के और वहां की जनता को बताऊंगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री मुझे जवाब देकर के मुकरेगा। मैं जनता को जागरूक करूंगा और सरकार की आत्मा को झकझोरने का प्रयास करूंगा और ये जनता